आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 60 को पढ़ने वाले हैं, जो बात करता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो कब मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा? यदि इफ़ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही सॉ इट, यानी कि यदि किसी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए हो जिसे देखा जा सकता है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये एविडेंस दिया जाना चाहिए जो घटना को स्वयं अपनी आँखों से देखता है, ना कि कोई उसे बोलता है कि हाँ यहाँ पे कोई घटना हुआ है, यानी कि स्वयं अपनी आँखों से वो घटना को देखता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी हत्या हो रही है और वहाँ पे बी उपस्थित है। बी नाम का कोई व्यक्ति है जो इन सब बातों को देखता है, इन घटनाओं को देखता है, और इन घटना को देख के वो क्या करता है, एक सी नाम का व्यक्ति है उसको जाकर ये सब सारी बातों को बताता है। तो अगर कोर्ट में अगर गवाही के लिए अगर बी को बुलाया जाता है तो बी के द्वारा जो भी मतलब जो एविडेंस दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट माना जाएगा। लेकिन इसके जगह पर अगर सी को बुलाता है तो वो डायरेक्ट नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य में ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सी तो खुद अपनी आंखों से तो देखा नहीं है घटना को, बल्कि बी ने उसे बताया कि हाँ ए को कोई मार रहा था और मैं वहाँ पे उपस्थित था। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा एविडेंस होगा जो स्वयं अपनी आंखों से देखा रहता है। और दूसरा है कि इफ़ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी हेयर्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही हेयर्ड इट, यानी कि यदि यह किसी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड हो जिसे सुना जा सकता है, यानी कि कोई ऐसा बात जो स्वयं जो व्यक्ति है वो जो स्वयं अपनी कानों से सुना हो किसी घटना के बारे में। जैसे कि मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी रात में बी नाम की व्यक्ति क्या कर रहा था, उसको हत्या कर रहा था, ठीक। और वो ए क्या कर रहा था, वो चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ। और सी नाम का कोई व्यक्ति है जो उसका बगल में पड़ोसी है, वो इस चीख को सुनता है और सुबह में क्या करता है, वो डी नाम का कोई व्यक्ति रहता है, उसको जाकर ये सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि हाँ कोई किसी को मार रहा था और वो ए चिल्ला रहा था। तो अगर सी के द्वारा जो दिया गया अगर एविडेंस होगा तो तब ये जाकर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एविडेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर यही डी से अगर पूछा जाता है गवाह के रूप में, अगर डी जाके बोलता है कि हाँ मैंने सुना था, डी मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो ये डायरेक्ट एविडेंस में नहीं आएगा, ये आ जाएगा इनडायरेक्ट या हेयर से एविडेंस में आ जाएगा। क्योंकि डी तो अपनी कानों से कोई भी बात सुना तो नहीं है ना, वो उसको भी कोई मतलब बताया है। और तीसरा हो जाएगा कि इफ़ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी perceived बाय एनी अदर सेंस या इन एनी अदर मैनर, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही perceived इट बाय दैट सेंस या इन दैट मैनर, यानी कि ऐसा फैक्ट जो किसी अदर सेंसेस के द्वारा या किसी अदर कोई और भी मतलब रीति से कोई और माध्यम से क्या अनुभव किया गया, यानी कि बोध हो। तो ऐसे फैक्ट को क्या मानेंगे यहाँ पे, मानेंगे कि हाँ ये इसका वो होगा, डायरेक्ट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे यानी कि किसी ऐसे फैक्ट जो अपनी आँख या कानों के अलावा भी जाना जा सकता है, ये मतलब कि यानी वो ना आँख से देखा है ना कान से सुना है, बल्कि वो किसी और रीति से अनुभव किया है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अगर बंदूक चला है, अगर तुरंत चली होगी वो बंदूक तो वो क्या होगी, वो गर्म होगी, है ना, उसको छूने से पता चलेगा ना कि वो गर्म है, और ये सूंघने से भी पता चलेगा कि अच्छा इसमें से बारूद निकला है। तो ये जो सूंघने का जो ये तरीका है ना, तो और या छू कर अनुभव ऐसे छू कर पता जो लग रहा है,
तो इसके द्वारा जो मतलब एविडेंस दिया जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये सेंसस के द्वारा दिया गया एविडेंस होगा। और चौथा पॉइंट है कि इफ़ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन या टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds। यानी कि यह किसी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए जो किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय धारित है के बारे में होना चाहिए। जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में होना चाहिए जो विचार बनाता हो किसी मैटर के संबंध में, किसी तथ्य के संबंध में। जैसे कि मान लेते हैं किसी हत्या के मामले में अगर उपलब्ध जो लक्षण है उसके आधार पर अगर डॉक्टर यह विचार करता है कि हाँ इसकी मृत्यु कैसे हुई है, गला घोटने से हुई है कि जहर देने के कारण हुई है, तो इस प्रकार के जो विचार देता है वो लक्षण के बारे में बता के, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।